नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.सी. डूडी, सहआचार्य भूगोल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सामरलेक। आज अपन देखेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है। पेपर फर्स्ट है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि भौतिक भूगोल है क्या, इसका क्या क्षेत्र है, इसका अर्थ क्या है तथा इसका क्या उद्देश्य है। मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भूगोल ज्योग्राफी शब्द लैटिन भाषा के गया गया तथा ग्राफोस ग्राफोस से मिलकर बना है, जो बाद में आंग्ल भाषा के जियो तथा ग्राफी से मिलकर ज्योग्राफी भूगोल कहलाता है। हिंदी में भूगोल शब्द का अर्थ गोलाकार पृथ्वी का वर्णन करना है। मानव का प्रवेश से अधिक जानने की जिज्ञासा तथा प्रश्नों का हल ढूंढने के कारणों से भूगोल का विकास हुआ। भूगोल शब्द की उत्पत्ति का प्रथम लिखित प्रमाण मिस्र की अलेक्जेंड्रिया वेधशाला के ज्योग्राफी लिखने के साक्ष्य मिले हैं। परिभाषाओं के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन, मानवीय संसार अर्थ एज द वर्ल्ड ऑफ मैन तथा मानवीय निवास होम ऑफ मैन के रूप में स्थानों की विशेषताएं, एरियल स्थानों की विषमताएं, क्षेत्रीय विविधताएं तथा स्थानिक संबंध की पृष्ठभूमि में करता है। रिचर्ड हाडसन एक भूगोल में बहुत बड़े भूगोलवेता हुए हैं। हाडसन साहब जिन्होंने भूगोल पृथ्वी जिनकी मान्यता है, जिनकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, भूगोल पृथ्वी सतह की विविधता रूपी लक्षणों का यथार्थ मुल्क क्रमबद्ध तथा तर्क संगत वर्णन तथा व्याख्या करता है। डिवाइडेशन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का विभाजन कैसे हुआ? आरंभ में भूगोल के अध्ययन में दो पक्ष भौतिक तथा मानव रहे। आरंभ में दोनों का एकीकृत अध्ययन होता है। विषय के आधुनिक विकास की दृष्टि से तथा भौतिक तथा मानव भूगोल की दो स्पष्ट शाखाओं के रूप में विकसित हुई। प्रत्येक विज्ञान को भांति भूगोल के उन्नति के पक्ष को उनके उपक्षेत्रों तथा विशिष्ट अध्ययनों से जाना जाता है। भूगोल का शाखांतर विभाजन निम्न प्रकार से है। इसका विभाजन, भूगोल का विभाजन, भौतिक भूगोल में भंगरित भूगोल, खगोलीय भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी में पादप भूगोल और जंतु भूगोल, जैव भूगोल, भौतिकी और भूविज्ञान, ये आते हैं भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल में ह्यूमन ज्योग्राफी में आते हैं आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और प्रजातीय भूगोल और बस्ती भूगोल। बस्ती भूगोल के दो शाखाएं हैं, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल, और फिर ऐतिहासिक भूगोल।
फिर संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, ऐसे आते हैं। अब भौतिक भूगोल का महत्व क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। भौतिक भूगोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा है। इसमें प्राकृतिक वातावरण के स्थल, जल, वायु तथा जैव, पादप तथा जीव मंडल का अध्ययन होता है तथा ये मंडल परस्पर अंतर संबंधी तथा प्रभावित हैं। विभिन्न तत्वों की गतिविधियों तथा संक्रमित के कारण इनका संबंध परिवर्तनशील रहा है। इसलिए भौतिक भूगोल के इन शाखाओं के तत्वों के वितरण, कारण, प्रभाव तथा परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के महत्व को मानव भूगोल के संस्थापक तथा प्रबल समर्थक विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। ब्लास ने माना कि भूगोल स्थानों का विज्ञान है, न कि मानव का। और वुलरीज तथा ईस्ट के अनुसार भूगोल विषय का गहन अध्ययन भौतिक भूगोल के बिना असंभव है। फिलिप नामक विद्वान ने भी भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित किया है और भूगोल वृत्त ज्ञान रूपी वृक्ष है, इसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में स्थित है। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है जो पृथ्वी तल का उच्च समुद्र तथा ताप के विविध रूपों का विश्लेषण करता है। लेवेक के मत में जीव और उनके भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन भूगोल का विषय वस्तु है तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु में आता है। भौतिक भूगोल विज्ञान की कई स्पष्ट शाखा नहीं है, वरना ये विविध भूविज्ञानों का समन्वय विज्ञान है। अर्थात भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूसतह पर परिवर्तनों का अध्ययन भूविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाता है। टार तथा वान एंजिल ने पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उसके मानव पर पड़े प्रभावों के अध्ययन को भौतिक भूगोल माना है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी वो है जो पृथ्वी पर मानव व पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित होती हैं, पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं जिससे मानव प्रभावित होता है, जीव जंतु प्रभावित होता है, उन घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। इसके भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र में स्थलमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल आता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल ये आते हैं। इसमें अपन देखते हैं भू आकृति विज्ञान, जो भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। जेमोफोलॉजी मान ले भू आकृति विज्ञान, ये क्या है? भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है तथा भूगोल विज्ञान के गहन रूप में संबंधित है। धरातली लक्षणों की उत्पत्ति और विकास को वैज्ञानिक व्याख्या भू आकृति विज्ञान कहलाता है। शाब्दिक अर्थ को भू आकृति विज्ञान से मिलकर बनाया, जिसका अर्थ पृथ्वी के आकृतियों तथा स्थल रूपों का सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना है। भू आकृति पृथ्वी के उस उच्चाउच्च लक्षणों का व्याख्यान वर्ण है। थानबरी ने स्थलाकृति के विज्ञान में स्थलीय आकृति को अलावा सागरतली में अंतसागरीय स्थल स्वरूप को भी अध्ययन का केंद्र माना है। स्टालर ने मन में भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है। फिर आता है इसमें जलवायु विज्ञान। देखिए, भू आकृति विज्ञान में जलवायु विज्ञान का इसमें क्या महत्व है तथा ये किस प्रकार से भौतिक भूगोल की शाखा को या भौतिक भूगोल को प्रभावित करता है। भौतिक भूगोल के विशिष्ट शाखा ग्रीक भाषा के क्लाइम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ सूर्य का कोण या दिन रात की अवधि है। जलवायु के व्यापक प्रभाव के कारण भूगोल में इससे भौगोलिक सत्ता माना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं तथा इसका अध्ययन मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान द्वारा किया जाता है।
लघुकालिक वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित अध्ययन को मौसम तथा दीर्घकालिक मौसम संबंधी दशाओं के औसत एकीकरण को जलवायु कहते हैं। फिर है भौतिक जलवायु विज्ञान। इसमें उष्ण आर्द्रता, वायु प्रवाह के साथ सूर्य ताप विकिरण, वायुभार, तापक्रम, वाष्पीकरण, वर्षा, कोहरा, मेघाच्छादन, वर्ण और वायुमंडलीय तत्वों का अध्ययन तथा समुद्र से ऊंचाई तथा जल थल वितरण, पर्वतीय अवरोध, स्थानीय धरातल, प्राचीन पवनों, वायु राशियों को प्रभावित करने वाले कारक आदि इसमें भौतिक जलवायु विज्ञान में आते हैं।